हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छी सी तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने हाल ही फिलहाल में चोर और पुलिस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे। उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया है और कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। तो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा सा टॉपिक होने वाला है। आपको चोर पुलिस के केस को सॉल्व करना आ जाएगा और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही साथ किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैथ नाम का टॉपिक आता है तो उसमें चोर पुलिस वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन जो है लिमिटेड है, तो उसी लिमिटेड क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। तो कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हमने ऑलरेडी कर चुके हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आने वाले पार्ट्स में करेंगे। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, वीडियो को एंड तक देख रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीख रहे होंगे। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए चोर पुलिस के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए, ताकि हमें जो भी डाउट हो, जो भी कंफ्यूजन हो इस चैप्टर से, इस पार्ट से, इस टॉपिक से, वो सारे क्लियर हो सके। साथ ही साथ जो भी मेरे नए दोस्त, मेरे भाई जुड़े हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, और साथ ही साथ बाकी जो वीडियोस है, बाकी जो प्लेलिस्ट है, उसमें जाके बाकी टॉपिक्स के वीडियोस को भी देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस क्लास को, इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। इस क्लास का, इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन में क्या बोला है? अ पुलिस शो अ थिप एट द डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। The thief started running at the speed of 10 km per hour and the policeman chases him at the speed of 12 km per hour in the same direction, same direction के अंदर. At what distance from the starting point will the policeman catch the thief? कितने डिस्टेंस के बाद जो है पुलिसमैन थिप को पकड़ लेगा? कितने स्टार्टिंग पॉइंट से, कितने डिस्टेंस के बाद स्टार्टिंग पॉइंट से पुलिसमैन जो है थिप को पकड़ लेगा, चोर को पकड़ लेगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक टाइमलाइन बनाएंगे, जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में बोलता हूं, एक टाइमलाइन बनाएंगे। उसके बाद यहां पे हमारी पुलिस होगी, यहां पे हमारा चोर होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारी पुलिस है, यहाँ पे चोर है, बीच में 400 मीटर का डिस्टेंस है हमारे पास, 400 मीटर का डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, 400 मीटर का डिस्टेंस है। अब इसने बोला है कि जो चोर है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, जो पुलिस है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। चोर जो है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है और जो पुलिस है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस कवर करेगा चोर पकड़े जाने से पहले? तो मान लेते हैं यहां तक चोर भागा, उसके बाद पकड़ा गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट से मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये वाली डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तभी तो समेशन लेंगे। इस डिस्टेंस में इस डिस्टेंस को सम कर देंगे। तो उसके लिए, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए सबसे पहले हमें टाइम पता होना चाहिए, और टाइम के लिए हमें पता होना चाहिए रिलेटिव स्पीड। तो कहने का मतलब है रिलेटिव स्पीड निकालेंगे सबसे पहले। रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड 12 में से 10 गया, 2 आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। और क्योंकि डिस्टेंस हमारा मीटर में है, जैसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा? 5/9 मीटर पर सेकेंड। 5/9 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारे पास रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस हमें पता है, डिस्टेंस है हमारा 400 मीटर के बराबर, 400 मीटर के बराबर। टाइम निकाल लेंगे। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है तो आप बोलेंगे 400 मीटर। स्पीड कितनी है तो आप बोलेंगे 5/9, जो 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 8×40, 9×8 720 सेकंड में डिस्टेंस को कवर कर रहा है। 400 मीटर का डिस्टेंस को 720 सेकंड में कवर कर रहा है। तो 720 सेकंड में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने डिस्टेंस को कवर करेगा? तो डिस्टेंस निकालने के लिए आप सभी को पता है क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हमारी क्या बोलेंगे 10 किलोमीटर पर आवर,
हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, जैसे हम मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करें तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हमारा टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा डिस्टेंस। तो 18 चौक 72 हो गया और ये आ गया आपका 5 चौक 20 और ये आ गया आपका 2000 मीटर। 2000 मीटर का डिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पे जो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है वो 2000 का है, 2000 मीटर का है, और जो आगे वाला डिस्टेंस हमारा 400 मीटर का है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 2000 प्लस 400, तो आप बोलेंगे 2400 मीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। या फिर अगर किलोमीटर में बात करें तो 2.4 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। 0.4 किलोमीटर या 2400 मीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो उस पर भी जुड़ सकते हैं, आपको सारे हमारे प्लेटफॉर्म के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, a thief is noticed by a policeman from a distance of 500 meter. The thief started running at the speed. The thief is started running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at the rate of 17 km per hour and 20 km per hour respectively. What is the distance between thief after 8 minutes? 8 मिनट के बाद जो thief और पुलिसमैन के बीच का डिस्टेंस है वो कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम, उसमें 6 मिनट का पूछा गया था, इसमें 8 मिनट का पूछा गया, इजीली कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। एक डिस्टेंस गैप के बीच में पुलिसमैन और चोर खड़े हैं, डिस्टेंस गैप के बीच और चोर खड़े हैं हमारे। यहाँ पे हमारी पुलिस है, यहाँ पे हमारा चोर है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस 500 मीटर के बराबर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर के बराबर है। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो थिप एंड पुलिसमैन रनिंग एट दिस रन एट द रेट ऑफ 17 किलोमीटर पर आवर एंड 20 किलोमीटर पर आवर। जो पुलिसमैन है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है और जो चोर है वो 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। चोर है वो 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, जो पुलिसमैन है वो कितना भाग रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ठीक है। रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 8 मिनट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर किया गया है, ये वाला डिस्टेंस है वो कितने टाइम में कवर किया गया है। तो टाइम निकालने के लिए सबसे पहले हमें रिलेटिव स्पीड पता होना चाहिए, रिलेटिव स्पीड पता होना चाहिए। रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। रिलेटिव स्पीड जो है वो है हमारी -17 क्या जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए, मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अगर 3 से काटते हैं तो 5/6 आ जाएगा मीटर पर। डिस्टेंस पता है हमें, डिस्टेंस कितना हमारा 500 मीटर का, 500 मीटर का डिस्टेंस हमारा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो आप लोग बोलेंगे टाइम जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है। डिस्टेंस हमारा 500 मीटर का हमारी 5/6 चला जाएगा, आ जाएगा आपका 100 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेकंड के 600 सेकंड के बराबर आ गया हमारा टाइम। मतलब 600 सेकंड में 500 मीटर के डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है। 600 सेकंड में 500 मीटर के डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है। 600 सेकंड में 500 मीटर के डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है। तो 1 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए 500/600 सेकंड करना पड़ेगा। 1 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए 500/600 सेकंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 सेकंड का आ जाएगा, 1 सेकंड में कितने डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है, 1 सेकंड में कितने डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है, तो 600 से डिवाइड कर देंगे 500 को तो 1 सेकंड का आ जाएगा। और हमें बोला 8 मिनट में कितना डिस्टेंस होगा इनके बीच का, 8 मिनट में कितना डिस्टेंस होगा इनके बीच का। तो 8 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 8 मिनट में कितने सेकंड होंगे,
तो आप बोलेंगे 8 मिनट में 8 पंजे 40, 8 छक 48, आ गए 480 सेकेंड। देखिए 2 जीरो चला गया, से काटेंगे 8 6 48, तो 8 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 8 पंजे 40। तो ये आपका डिस्टेंस जो है वो 400 मीटर के बराबर आया। ये जो डिस्टेंस था आपका वो 400 मीटर के बराबर आया, मतलब कि 8 मिनट में उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 400 मीटर के बराबर आएगा। 8 मिनट में उनके बीच का जो डिस्टेंस क्वेश्चन में बोला गया था, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम 8 मिनट्स। 8 मिनट्स के बीच 8 मिनट के बाद उनके बीच का डिस्टेंस कितना रहने वाला है, तो 8 मिनट के बाद उनके बीच का डिस्टेंस 400 मीटर के बराबर रहने वाला है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है पुलिसमैन चेस अ थिप। पुलिसमैन चोर का पीछा करता है। द स्पीड ऑफ द पुलिसमैन एंड द थिप आर 8 किलोमीटर पर आवर एंड 6 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। If the policeman started 10 minute late, what is the distance between? What is the distance? Catch the ओके, कितने डिस्टेंस के बाद वो कैच कर लेगा थिप को, पकड़ लेगा चोर को। अब पुलिस थिप द ऑफ द थिप आर 8 किलोमीटर पर आवर एंड 6 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। करते हैं इसको भी, है ना, हमारे पास एक थिप और के बीच का जो डिस्टेंस है 8 किलोमीटर के हिसाब से पुलिसमैन भाग रहा है और थिप जो है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। चोर है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ठीक है, एक पॉइंट पे मिलते हैं जहाँ पे चोर पकड़ा जाता है। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि रिस्पेक्टिवली, ठीक है, इफ द पुलिसमैन स्टार्टेड 10 मिनट लेट, मतलब इन दोनों के बीच का जो टाइम है वो 10 मिनट का है, 10 मिनट का अंतर है। 10 मिनट लेट, एट व्हाट डिस्टेंस ही विल कैच द टिप। कितने डिस्टेंस के बाद चोर पकड़ा जाएगा, मतलब इतने, इन दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है ये बताना है, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने का डिस्टेंस है ये बताना है। चलिए बताते हैं। सबसे पहले 10 मिनट है, तो सबसे पहले पुलिस और चोर के बीच में डिस्टेंस देखते हैं कि डिस्टेंस कितने का है। तो डिस्टेंस देखेंगे, पुलिस और चोर में डिस्टेंस का है, का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। तो आ जाएगा हमारा 8 किलोमीटर में, किलोमीटर माइनस करेंगे तो 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, और इसे मीटर पर सेकंड करेंगे तो 2 बटे तो 5/18 मीटर पर सेकंड या 5 बटे। तो हमारा स्पीड आ गया, रिलेटिव स्पीड आ गया, और टाइम पता है हमें, तो हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस जो होता है टाइम के बराबर होता है, स्पीड टाइम के बराबर होता है। स्पीड हमारा 5 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, या फिर अगर हम किलोमीटर में छोड़ दें तो हमारे लिए एक फायदा होगा। अगर हम इसे छोड़ दें कर सकते हैं, देखिए ये 2 किलोमीटर के बराबर है, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ठीक है। तो टाइम भी जो है वो आवर में होना चाहिए, टाइम भी आवर में होना चाहिए। टाइम कितना है हमारा, तो आप बोलेंगे 10 मिनट, 10 मिनट का टाइम है, तो 10/60, 10 मिनट, मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कर दिया, क्या आ जाएगा 1/3 किलोमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहें हम, जाएगा, कोई बात नहीं, 1/3 बराबर, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट कितना रहने वाला है निकालने के, डिस्टेंस निकाल लिया हमने, डिस्टेंस
अगर इसका डिस्टेंस निकालना है हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है ना, इसकी तो जरूरत ही नहीं है। कैसे टाइम करते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, स्पीड टाइम करते हैं, मतलब 10 मिनट में, 10 मिनट का गैप है तो 10 मिनट में कितनी दूर भागा वो देख लेते हैं। तो 10 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, और स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। आ गया, 6 चला गया, मतलब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया उसने। 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, का डिस्टेंस कवर कर रहा है। 1 किलोमीटर बाद वो पकड़ा जाएगा, 1 किलोमीटर बाद वो पकड़ा जाएगा। इस चीज की तो जरूरत ही नहीं थी, इस चीज की जरूरत नहीं थी। इस चीज की जरूरत तब पड़ती जब बोलता कि स्टार्टिंग पॉइंट से जहां पे वो पकड़ा गया उसके बीच की दूरी कितनी है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ, स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक की बीच की दूरी है 1.3 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है 1 किलोमीटर। तो इसको ऐड करके बता सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं बोला गया तो नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला गया कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी थी तो इन दोनों को ऐड करेंगे। ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अ थिप कमिटेड अ क्राइम एंड escape from the sport at the speed of 12 kilometer per hour. A security guard started to chasing him 20 minutes after the thief started running and catch him in the next 20 minutes. What is the speed of the security guard? Security guard का जो होगा, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों को। क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं, तो आप अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन में बोला गया थिप कमिटेड अ क्राइम, एक थिप जो है, एक चोर है, वो क्राइम को कमिटेड करता है और भागता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। वालों, ये किलोमीटर नहीं है, मीटर पर आवर है, ठीक है, 12 मीटर पर आवर की स्पीड से भागता है, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड जो है स्टार्ट टू चेसिंग, सिक्योरिटी गार्ड है, चेस करता है उसे, और 30 मिनट में पकड़ लेता है, मिनट बाद भागता है उसे और कैच कर लेता है 20 मिनट। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, की दूरी कितनी है सबसे पहले वो देख लेते हैं। मिनट का अंतर है, 20 का डिफरेंस, मिनट का डिफरेंस। यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ पे हमारा गार्ड, और यहाँ पे हम तो स्कोर की स्पीड है वो है हमारी 12 मीटर पर आवर, 12 मीटर। मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए डिवाइड करते हैं 1,000 से डिवाइड करके, कोई जरूरत नहीं है हमें। यहाँ पे हमें मीटर पर आवर में ही निकालना है, मीटर पर आवर में ही निकालना है, तो बात नहीं है। मिनट बाद पकड़ा जाता है, मतलब यहाँ से यहाँ पे चोर पकड़ा गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक की टाइम का तो एक बार पहले हम वो निकाल लेते हैं, क्या डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एक बार हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, आप सभी को पता है डिस्टेंस क्या है, वो स्पीड टाइम बराबर होता है। स्पीड कितना है तो आप बोलेंगे 12 मीटर पर आवर है, और टाइम कितना है, इसे आवर में चेंज करना है क्योंकि आवर में सब दे रखा है। देखिए आवर में दे रखा है, आवर में चेंज करेंगे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, आ जाएगा 12 पंजे 60, 5 चौक 20, आ गया 4 मीटर का डिस्टेंस, 4 मीटर का डिस्टेंस, 4 मीटर का डिस्टेंस, टाइम में 20 मिनट का। तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, रिलेटिव हो जाएगा, 1 में से को माइनस करेंगे, मतलब गार्ड के स्पीड में से हम चोर की स्पीड को माइनस करेंगे। गार्ड का स्पीड हमें नहीं पता, मान लिया हमने, गार्ड के स्पीड को हमने एक्स मान लिया, चोर का स्पीड कितना 12 है, 12 कर रिलेटिव स्पीड आ गया। अब हमें पता है जो स्पीड का फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस टाइम के बराबर होता है। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस टाइम के बराबर होता है। स्पीड कितना है तो आप बोलेंगे x -12, और
हमारा डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस आ गया अभी 4 मीटर के बराबर, 4 आ गया। और टाइम कितना है, तो मिनट है। में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, आवर में सारी टाइम है हमारी। 4 जाएगा 20/60 है, तो 60 ऊपर क्या 60 हो जाएगा 12, 4 दिया 12। एक्स की जो वैल्यू है 12 + 12 24, मतलब 24 मीटर पर आवर की होगी, 4 मीटर पर आवर की होगी। मतलब गार्ड की स्पीड होगी वो चोर की स्पीड का डबल होगा, मतलब 24 पर आवर की होगी। ये 12 मीटर पर आवर भाग रहा है, 1 घंटे में 12 मीटर भाग रहा है, तो ये 1 घंटे में 24 मीटर भागेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला हमें। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उससे अलग टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला हमें, और इसको कैसे करना है वो भी आप सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि कैसे कर लिया हम, इजी कैसे टैकल कर लिया इस क्वेश्चन को। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा आप लोगों को, और आपका भी आंसर ठीक आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार फिर से रिपीट कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर ट्राई कीजिए और फिर इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बोला गया अ पुलिसमैन चेजिंग अ थिप इज 0.5 किलोमीटर बिहाइंड द थिप। मतलब एक पुलिसमैन है वो चोर के पीछे भाग रहा है, चोर आगे आगे पुलिसमैन पीछे पीछे, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.5 किलोमीटर का है, 0.5 किलोमीटर का, मतलब 500 मीटर का गैप है उनके बीच का। ठीक है, द स्पीड ऑफ थिप, जो चोर की स्पीड है वो 80% है स्पीड ऑफ पुलिसमैन, पुलिसमैन की स्पीड का 80% है, एंड द पुलिसमैन कैच हिम एट 12 मिनट, 12 मिनट में उसे पकड़ लेता है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ थिप, तो चोर की स्पीड कितनी है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आई होप आप समझ चुके होंगे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, फिर मैं समझाऊंगा आपको, क्या फर्ज है समझाने का। आपका पुलिसमैन यहाँ पे खड़ा है, आपका चोर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है? अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दोनों के बीच में 0.5 किलोमीटर का डिफरेंस है, दोनों के बीच में 0.5 किलोमीटर का डिफरेंस मान लिया। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो पुलिसमैन है वो 12 मिनट में, पुलिसमैन जो है वो 12 मिनट में चोर को पकड़ लेता है, 12 मिनट में चोर को पकड़ लेता है। टाइम हमारा 12 मिनट है, इसे घंटे में अगर कन्वर्ट करें तो 12/60 करना पड़ेगा, 12 पंजे 5 घंटे के बराबर आ गया। अब क्वेश्चन और क्या, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, बोलना चाहता है हमारे को जो स्पीड है ऑफ थिप इज 80% ऑफ द पुलिसमैन। अगर पुलिसमैन की स्पीड मान लिया हमने, पुलिसमैन की स्पीड का 80%, पुलिसमैन की स्पीड अगर एक्स है ऑफ, अगर स्पीड वो एक्स मान लिया, मान फोर का स्पीड कितना हो, फोर का स्पीड जाएगा, तो आप बोलेंगे 80%, 8/10 जाएगा 4/5x। पहले रिलेटिव स्पीड निकालेंगे हम, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे हम, कितना हो जाएगा, तो पुलिस वाले के स्पीड में माइनस करेंगे 4/5x, क्या आ जाएगा आपका 1/5x, 1/5x बराबर हमारा आ गया। और हमें टाइम भी पता है, तो क्यों ना हम भी पता है हमें, तो फॉर्मूला क्यों ना लगा दें हम, स्पीड इक्वल टू टाइम का, स्पीड कितना है, तो आप बोलेंगे रिलेटिव स्पीड आया 1/5x के बराबर हमारा, और डिस्टेंस कितना है, तो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और जो टाइम है हमारा 1/5 आवर्स है, क्या आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 5x, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, मतलब 5/10 बता दिया हमने, 5 मल्टीप्लाई हो गया, 5×2 = 10, एक्स की वैल्यू है 25/2, तब 12.5 पर आवर, 1 घंटे में एक्स जो है 12.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भाग रहा है, तो जो चोर है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी 4/5x,
चोर की स्पीड आएगी तो 4/5x, 5 वैल्यू है वो 25 आ गई 10। चोर की स्पीड हमारी 10 किलोमीटर पर आवर है और जो पुलिस वाले की स्पीड है वो 12.5 किलोमीटर पर आवर है। तो चोर की स्पीड पूछा गया था, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द थिप इन किलोमीटर, 10 किलोमीटर। आई होप आप सभी को क्लियर होगा कि चोर की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कैसे आई और कैसे ऐसे क्वेश्चनों को टैकल करना है। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि एक पुलिस है और एक चोर है। पुलिस जो है वो चोर को पकड़ रहा है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 0.5 किलोमीटर का है। ठीक है, उसके बाद बोला है कि द स्पीड ऑफ थिप इज 18% ऑफ द स्पीड ऑफ पुलिसमैन। जो थिप की स्पीड है वो 80% है पुलिसमैन की स्पीड का, 80% है पुलिसमैन की स्पीड का। तो हमने मान लिया कि जो पुलिसमैन का स्पीड है एक्स है, तो एक्स का 80% कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा 4/5x। 4 की स्पीड हो जाएगी 4/5x। आप 100 भी लेट्स कर सकते थे कि पुलिसमैन का जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर के बराबर है, तो चोर की स्पीड आ जाएगी 80 किलोमीटर के बराबर और फिर उसका डिफरेंस लेके 20 किलोमीटर का डिफरेंस आ जाता है, रिलेटिव स्पीड 20 किलोमीटर का आ जाता है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, तो ऐसे भी आंसर सेम आएगा और 100 मान दे के भी आंसर सेम आएगा। ओके क्लियर, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बताइए क्या बोला है, बताइए क्या बोला है और कैसे करना है। क्वेश्चन में बोला है अ पुलिसमैन ट्रैवलिंग एट दी 75 किलोमीटर पर आवर चेसिंग अ थिप 1500 मीटर अवे, ठीक है, फ्रॉम हिम एंड ट्रैवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज टाइम टेकन बाय पुलिसमैन टू कैच द थिप। ये बताते हैं। अब देखिए सब यहाँ पे ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में, इसको भी किलोमीटर में चेंज कर लेते, यूनिट का कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा हमारे पास। क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया पुलिसमैन ट्रैवलिंग एट 75 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर पुलिसमैन ट्रैवल कर रहा है तो 1500 मीटर आगे चोर है, 1500 मीटर आगे चोर है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पुलिसमैन टू कैच द थिफ, तो कितना टाइम लेगा पुलिसमैन चोर को पकड़ने में, चलिए बताते हैं। के बीच का जो डिफरेंस है ये हमारा पुलिसमैन, हमारा पुलिस है, ये हमारा चोर है, के बीच का डिफरेंस है 1500 मीटर। 1500 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप बोलेंगे 1.5 किलोमीटर या फिर 1.5 किलोमीटर आ गया। ठीक है, पुलिस और चोर के बीच का डिफरेंस आ गया 1.5 किलोमीटर का। ये स्पीड जो है पुलिस वाले की वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और चोर की जो स्पीड है वह हमारी 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। सबसे पहले जैसे कि आप सभी को पता है हमें रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा, हमें रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा। रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा, तो हम 70 में से 75 में से को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 50 पर आवर, पर आवर। रिलेटिव स्पीड आ गया 15 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमारा 1.5 किलोमीटर का है। तो टाइम निकाल सकते हैं, टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है, डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर और स्पीड हमारा 50 किलोमीटर का। टाइम आ जाएगा हमारा, पॉइंट को अगर हटा दें तो नीचे 10 आ जाएगा मतलब 1/10 आवर्स आ जाएगा हमारा टाइम। अगर इसे मिनट में कन्वर्ट करें तो 1/10 एक घंटे में होता है हमारा 60 मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 6, मतलब 6 मिनट में, 6 मिनट में जो है जो पुलिस वाला है वो चोर को पकड़ लेगा, 6 मिनट में पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा। आई होप क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन में बोला था कि पुलिस और चोर के बीच का डिस्टेंस जो है वो 1500 मीटर या फिर 1.5 किलोमीटर के बराबर है। पुलिस वाले का जो स्पीड है वो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और चोर की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो इनके बीच का जो टाइम है, कितने मिनट बाद, कितने टाइम बाद जो है चोर जो पकड़ा जाएगा पुलिसमैन, या पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो हमने बोला कि ठीक है जी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे सबसे पहले, तो 75 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर पर आवर माइनस कर दिया तो 15 किलोमीटर पर आवर का रिलेटिव स्पीड आ गया। डिस्टेंस हमें पता 1.5 किलोमीटर के बराबर है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 1.5 किलोमीटर को 15 से डिवाइड किया
और पॉइंट हटाया तो 10 आ गया नीचे, 15 से 15 चला गया, 1/10 आ गया हमारा घंटा। और फिर इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 6 मिनट के बराबर। मतलब कि 6 मिनट के बराबर 6 मिनट बाद जो चोर है वो पकड़ा जाएगा, पुलिसमैन पकड़ लेगा चोर को। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, अ पुलिसमैन स्पॉटेड अ thief एट द डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर, बोथ द पुलिसमैन एंड thief simultaneously start running with the form chasing the latter. While the thief run at the speed of 8 km per hour and policemen run at the 9.2 km per hour, how many meters will be policeman have to run before he catches up to thief up with the thief? देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, एक हमारा चोर है, ये हमारा पुलिसमैन है जो हमेशा पीछे रहता है, कभी आगे आ ही नहीं सकता। ये हमारा चोर है जो हमेशा आगे रहता है, तभी तो इसे पकड़ेंगे। के बीच का जो डिस्टेंस है वो 360 मीटर का है, 60 मीटर का डिस्टेंस। जो चोर की स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, पर आवर की स्पीड। तो पुलिसमैन की स्पीड है 9.2 मीटर पर आवर की स्पीड। क्वेश्चन में बोला गया है कि चोर जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे पकड़ा गया, यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच कितना डिस्टेंस कवर किया। सबसे पहले देखेंगे 360 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगाया। उसके लिए रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, सबसे पहले रिलेटिव निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो होगा 9 माइनस 8 हो जाएगा 1.2 किलोमीटर पर आवर। और क्योंकि जो हमारा डिस्टेंस है वो मीटर में है तो इसमें कन्वर्ट करेंगे 1.2 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 अपन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड। क्या गया हमारा डिस्टेंस पता है हमें, टाइम निकाल लेते हैं। टाइम जो होता है डिस्टेंस पर आवर होता है, डिस्टेंस कितना है 60, स्पीड कितना है तो आप बोलेंगे 1.5 1.25 और 18 से डिवाइड है तो 18 से मल्टीप्लाई होगा। ये एक पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 10 आ जाएगा। भारत या 36 तो 3 आ गया, ये क्या गया 18 6 कितना होता है 8 आ गया 4 तो 8 टाइम आ गया 1080 सेकंड। टाइम आ गया हमारा 1080 सेकंड। आपको पता है कि जो चोर की स्पीड है, चोर की जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, मतलब 1 घंटे में 8 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। तो 1080 सेकंड में कितने किलोमीटर ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आपकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करें तो 5/8 तय करना पड़ेगा और क्या आ जाएगा हमारा टाइम जो 1080 सेकंड। तो 18 छिक होता है, 18 छिक होता है 108, तो 18 छिक अब 6 आ जाएगा 60 आ गया और 8 पंजे 40, 40 60 तो 24, तो 2400 मीटर के बराबर आ जाएगा। मतलब 2400 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया तो पकड़ा गया। वो 2400 मीटर के बाद वो पकड़ा जाएगा। 2400 मीटर यहाँ से पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए 2400 मीटर का ट्रेवल किया उसने और उसके बाद वो पुलिस द्वारा पकड़ा गया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अ पुलिसमैन स्टार्टेड चेसिंग अ thief when he was already 600 meter ahead. If the policeman is running at the speed of 9 km per hour and the thief is 8 km per hour, then the thief would be catch at the distance of what? आपको बताना है कि एक पुलिसमैन है और एक चोर है, के बीच का जो डिस्टेंस है वो 600 बराबर है। एक पुलिस है और एक चोर, एक पुलिस हमारे पास और एक चोर है हमारे पास, जो डिस्टेंस है वो बराबर है, मीटर के बराबर है उनके बीच। The policeman is running at a speed of 9 किलोमीटर पर आवर। पुलिस जो है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भागता है, पर आवर की स्पीड भागता है।
जो चोर है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भागता है, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भागता है। देन द थिप वुड बी कैच एट द डिस्टेंस ऑफ व्हाट? तो चोर है वो कितने डिस्टेंस के बाद पकड़ा जाएगा? चोर जो है कितने के बाद पकड़ा जाएगा? मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस चलिए बताते हैं कौन सा चीज है। सबसे पहले 600 मीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लगा वो निकालेंगे, उसके लिए रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। स्पीड निकालेंगे, स्पीड 2 में से स्पीड 1 को माइनस करेंगे, 9 में से करेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस हमारा मीटर पर सेकंड मीटर में है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/8 मल्टीप्लाई करेंगे, वो आ जाएगा मीटर। रिलेटिव स्पीड आ गया हमारे पास। अब डिस्टेंस पता है तो टाइम निकालेंगे, टाइम जो होता है डिस्टेंस है, टाइम कितना है हमारा, तो आप बोलेंगे 5/18, क्या 18 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 12×5 = 60, 18, 18 कितना होता है, क्या आ जाएगा 18, 8 और 60 सेकेंड आ जाएगा। टाइम जो है 60 सेकेंड के बराबर आ जाएगा आपका, टाइम जो है 60 सेकेंड के बराबर आ जाएगा। तो आपको बताना है 2160 सेकंड में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करेगा। 2160 सेकंड में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना कवर करेगा। तो डिस्टेंस जो होता है स्पीड, टाइम होता है, स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर का ही है, मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए 5/8 ट्राई करेंगे, और टाइम जो है हमारा 60 है, 60 है हमारा टाइम। तो अगर 18 से 2160 को काटे तो आ जाएगा हमारा 100, आ जाएगा 8×5 = 40 आ जाएगा 4800 मीटर, या फिर हम 4800 मीटर या 4.8 किलोमीटर बाद जो चोर है वो पकड़ा जाएगा। चोर और पुलिस के बीच में पकड़े जाने से पहले जो डिस्टेंस है वो 4.8 किलोमीटर का है, या फिर बोले 4800 मीटर का। तो जिस अनुसार आपको ऑप्शन दिया जाए, जिस ऑप्शन में जो सा यूनिट दिया जाएगा मीटर या किलोमीटर, उसके अनुसार आपको आंसर भी चेंज करना है। ठीक है, अगर आपका आंसर आया 4800 मीटर के बराबर और क्वेश्चन में दिया है किलोमीटर में आंसर, तो आपको किलोमीटर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये नहीं कि आंसर नहीं दिया तो हम कैसे करेंगे, हमारा तो अलग आ रहा है उनका अलग आ रहा है। यूनिट को सेम तो करो, फिर देखो अलग आ रहा है सेम आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला देखिए, a thief seeing a policeman from a distance of 200 meter started running at the speed of 8 km/h. The policeman gives a chase immediately with a speed of 9 km/h and thief is catch. What is the distance by the thief? What is the distance run by the thief? कितना डिस्टेंस जो है वो भाग चुका है थिप, थिप के द्वारा कितने डिस्टेंस को कवर कर चुका है, थिप के द्वारा कितने डिस्टेंस कवर किया जा चुका है आप लोगों को। क्वेश्चन में बोला गया है कि 200 मीटर का डिफरेंस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पुलिसमैन भागता है, और सॉरी 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पुलिसमैन भागता है, और चोर जो है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। चोर जो है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भाग रहा है पॉइंट तक आने के लिए, और पुलिसमैन जो है पॉइंट से पॉइंट पे आने के लिए 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। बोला गया है क्वेश्चन में, बोला गया है कि चोर जो है व्हाट इज द डिस्टेंस रन बाय द थिप। तो यहाँ से यहाँ तक भागने के लिए कितने डिस्टेंस कवर किया वही निकालना है। डालते डालते हैं, रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, का 1 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा।
पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/8। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 200 मीटर के डिस्टेंस को कवर करना है तो टाइम कितना लगेगा, पहले वो कहते हैं। डिस्टेंस को होता है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला आप सभी को पता है, टाइम इक्वल टू है, तो आप बोलेंगे 2 आवर है और स्पीड कितनी है 5/8। तो अगर हम सॉल्व करें क्या आ जाएगा, 200/5, 5 क्या 18, 18 चौक 72 हो गया 720 सेकंड लगेगा। 200 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने के लिए 720 सेकंड लगेगा। 200 मीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए 720 सेकंड लगेगा। तो हमें पता है कि टाइम 720 सेकंड में स्पीड था आपकी 8 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? तो डिस्टेंस कवर करने के लिए स्पीड इनटू टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। स्पीड हमारी 8 किलोमीटर पर आवर, जिसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और टाइम है 720 सेकंड। 700, ठीक है। तो 18 चौक 72, 40 आ गया, और 8 पंजे 40 आ गया 1000 का डिस्टेंस, 1600 मीटर का डिस्टेंस। मतलब चोर जो है पकड़े जाने से पहले 1600 मीटर भाग चुका है। चोर जो है पकड़े जाने से पहले 1600 मीटर भाग चुका है, मतलब 1600 मीटर बाद चोर पकड़ा जाएगा। 1600 मीटर बाद चोर पकड़ा जाएगा। अगर ये केस आपके सामने हो तो 1600 मीटर बाद चोर पकड़ा जाएगा। अगर पुलिस की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और चोर की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, उनके बीच का डिफरेंस जो है 200 मीटर का है। ओके, आगे बढ़े। अगला देखिए, a thief is spotted by a policeman from a distance of 100 meter. When the policeman started the chase by the thief also start running. Start running. Start running. If the speed of the thief is 8 kilometer per hour and that of the policeman 10 kilometer per hour, how far the thief will have run before overtake? ठीक है, सेम चीज पूछा है, सेम चीज जो अभी किया था वही चीज बताना है हम लोगों को, वही बताएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पुलिसमैन है और एक चोर है, उनके बीच का जो डिफरेंस है, उनके बीच का जो डिस्टेंस का डिफरेंस है, यहाँ पे हमारा पुलिस, यहाँ पे हमारा चोर के बीच का जो डिफरेंस है वो है हमारा 100 मीटर का डिफरेंस, हमारा 100 मीटर के बराबर का है। ठीक है, देन पुलिसमैन डिसाइडेड द thief also start running if the speed of the thief, स्पीड जो है थिप की वो है हमारी 8 किलोमीटर पर आवर, 8 पर आवर, एंड दैट द पुलिसमैन 10 किलोमीटर पर आवर, और पुलिसमैन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर। हाउ फार द थिप विल हैव टू रन बिफोर द ओवरटेक। अगर वो पकड़े जाने से पहले कितना भाग चुका है, वो पकड़े जाने से पहले कितना भाग चुका है, तो पकड़े जाने से पहले यहाँ से भागना स्टार्ट किया उसने और यहाँ तक भागा वो, और इस पॉइंट पे आके वो पकड़ा गया, इस पॉइंट पे आके वो पकड़ा गया। ठीक है, तो पुलिस और चोर जो है सेम स्पीड पे आकर वो पकड़ा गया। डिस्टेंस कवर कर लिया। तो इस पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 100 मीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है। 100 मीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है, उसी सेम टाइम में 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड डिस्टेंस लगेगा, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट होता है। एक बार टाइम पता चल जाए तो कांस्टेंट रखेंगे टाइम को। ठीक है, तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। हो जाएगा हमारा माइनस स्पीड 1, मतलब 10 में से 8 गए तो 2 मीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए। क्या आ जाएगा, 5/9 मीटर। ठीक है, रिलेटिव स्पीड आ गया, डिस्टेंस पता हमें हमारा 100 मीटर के बराबर, 100 मीटर के बराबर डिस्टेंस हमारा। तो जो हमारा स्पीड टाइम निकालेंगे बराबर होता है हमारा 100 बराबर, और स्पीड हमारी 5/9 बराबर कर देंगे। 5 दूनी 10, 20, 9 दूनी 180 सेकंड का टाइम लग सकता है, 180 सेकंड का टाइम लग सकता है। अब 3, ठीक है, 3 मिनट का टाइम या फिर 1 का टाइम लग रहा है, तो 180 सेकंड या 3 मिनट में
वो कितने डिस्टेंस को कवर करेगा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड टाइम, और स्पीड है हमारे पास 8 किलोमीटर पर आवर, जिसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और टाइम में हमारा 180 सेकंड, मतलब 180 सेकंड में कितने तक भाग सकता है वो, 3 मिनट में कितनी दूरी तक भाग सकता है वो देख लेते हैं। तो 18 दैया 180, 18 10 जा 180 होता है, ठीक है, 8 पंजे 40, 40 इंटू 10 400, तो 3 मिनट में वो 400 मीटर ट्रेवल कर लेगा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 3 मिनट में वो 400 मीटर ट्रेवल कर लेगा 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो चोर और पुलिस के बीच में जो डिस्टेंस है पकड़े जाने से पहले वो थी 400 मीटर की। चोर जो है पकड़े जाने से पहले 400 मीटर ऑलरेडी भाग चुका है अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन पुलिस वाला थोड़ा तेज था तो उसने पकड़ लिया और अपना गोल अचीव कर लिया, तो उसको प्रमोशन मिल गई। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि चोर जो है 400 मीटर बाद वो पकड़ा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? अगर होती है तो व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ के आप अपनी परेशानियों का सॉल्यूशन पा सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर। आप एक बार ट्राई कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए और जो भी समस्या आती है वो पूछ लीजिए, या फिर जो भी आपको अपडेट देना हो वो इजीली दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिस इज चेजिंग अ थिप विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, who is running at the speed of 40 किलोमीटर पर आवर if the thief had already traveled a distance of 40 किलोमीटर before the police started the chasing him, in what time in hours policeman thief। आपको बोला गया है कि पुलिसमैन जो है किसी चोर को पीछा कर रहा है, चेस कर रहा है, जो जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। पुलिसमैन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और जो चोर की स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। जो थिप है वो ऑलरेडी 40 किलोमीटर भाग चुका है, 40 किलोमीटर ऑलरेडी आगे है वो। तो आपको बताना व्हाट टाइम, कितने टाइम बाद पुलिसमैन उसको पकड़ लेगा, कितने टाइम बाद पुलिसमैन उसको पकड़ लेगा। चलिए बताते हैं, पुलिस वाले की हेल्प करते हैं, बताते हैं कितना टाइम लगेगा उसे कितना टाइम लगेगा उसे पकड़ने में। सीबीआई की तरह हम एक कमरे में बैठ के डिस्कस करेंगे कि रियल लाइफ में क्या हो रहा है, पुलिस अगर पकड़ रही है चोर को तो कितने टाइम में पकड़ लेगी, कब पकड़ लेगी, कैसे पकड़ लेगी। जैसे सीबीआई एजेंसी में होता है ना, ऐसे हम केस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए केस को सॉल्व करेंगे। ये है हमारा पुलिस, माइंड को एक्टिव रखिए ताकि आप क्वेश्चन को कर सके। के बीच का जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर का है, काफी ज्यादा डिस्टेंस, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और जो चोर की स्पीड है, चोर की जो स्पीड है वो है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर की, तब 1 घंटे में 40 किलोमीटर भाग जाता है। वाले की स्पीड है वो है हमारी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। बोला चोर जो है कब पकड़ा जाएगा पुलिसमैन से, पहले देखिए, सबसे पहले रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। स्पीड 1 को माइनस करेंगे, मतलब 60 में से 40 को माइनस क्या आ जाएगा, 20 पर आवर। ओके, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, डिस्टेंस पता है 40 किलोमीटर, यूनिट सेम है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टाइम निकालेंगे हम, कितने टाइम बाद पकड़ा जाएगा, क्वेश्चन में बोला है कितने घंटे बाद पकड़ा जाएगा। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डिस्टेंस कितना है हमारा, तो आप बोलेंगे डिस्टेंस है हमारा 40 किलोमीटर का और स्पीड है हमारा पर आवर के। अब 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे बाद पकड़ा जाएगा, 2 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा, 2 घंटे का टाइम लगेगा, 2 घंटे बाद चोर को पकड़ लिया जाएगा, 2 घंटे बाद चोर को पकड़ लिया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, a thief is noticed by a policeman from a distance of 380 मीटर, the thief started running and the policeman chases him, the thief and policeman run at the speed of 25 मीटर पर सेकंड and 30 मीटर पर सेकंड respectively, what is the time taken by policeman catch the thief। तो सबसे पहले मीटर पर सेकंड में दे रखा है, मीटर पर सेकंड में दे रखा है और 300 मीटर का डिस्टेंस है, तो टाइम निकालना है, इजीली निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आप समझ चुके होंगे कैसे करना है। अभी तक इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं तो क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कौन सा तरीका लगने वाला है। देखिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 380 मीटर का है, 380 मीटर का है, और यूनिट कन्वर्जन का भी कोई दिक्कत नहीं है,
सेम यूनिट है तो मीटर पर सेकंड में दे रखा है, ठीक। शिप की जो स्पीड है वो 25 मीटर पर सेकंड, और जो पुलिस वाले की स्पीड है वो है हमारी मीटर पर सेकंड, पर सेकंड, ठीक है। पॉइंट पे पकड़ना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन कितना लगेगा। तो हमें डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 380 मीटर के बराबर। रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं। रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, स्पीड 1 को माइनस करेंगे, मतलब 30 में से हम 25 को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड। अब टाइम निकालेंगे तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है आप सभी को पता है, इसके बराबर होता है डिस्टेंस 80 का, हमारा 5 मीटर पर सेकंड का, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 7 5 3 38, मतलब 76 सेकंड। 76 सेकंड में चोर जो है पकड़ा जाएगा। 76 सेकंड में, 76 सेकंड में चोर पकड़ा जाएगा, इतनी जल्दी चोर पकड़ लिया जाएगा 76 सेकंड के अंदर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 76 सेकंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अ पुलिसमैन स्पॉटेड अ thief 120 मीटर अहेड, immediately the policeman started chasing the thief, the policeman run 26 मीटर इन अ मिनट एंड 20 मीटर इन अ मिनट। थिप जो है रन कर रहा है 20 मिनट इन अ मीटर, सॉरी 20 मीटर इन अ मिनट, ठीक है। इन व्हाट टाइम विल द पुलिस कैच द थिप, कितने टाइम में पुलिस थिप को पकड़ लेगा, चोर को पकड़ लेगा। तो इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, बस एक चीज का ध्यान रखना है, यूनिट का ध्यान रखना है। और यूनिट का क्या ध्यान रखना वो बता देता हूं मैं। पावर डिस्टेंस, यहाँ पे हमारी पुलिस है, यहाँ पे हमारा चोर, ठीक है। और पुलिस वाले की स्पीड कितनी है, तो आप बोलेंगे पुलिस वाले की स्पीड जो है 26 मीटर पर मिनट के अंदर है। लेकिन मीटर के साथ सेकंड कन्वर्जन होता है, जो यूनिट होता है हमारा मीटर के साथ सेकंड होता है, तो इसे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार से जो चोर की स्पीड है वो है 20 मीटर पर मिनट, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड। तो अब आएगी सेम, तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। पहले अगर सॉल्व करते तो गलत आता। क्या आ गया, स्पीड। तो सबसे पहले स्पीड का डिफरेंस लेंगे, मतलब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका 60 माइनस 60, क्या आ जाएगा 360, होता है 1 + 10 पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में बोला गया है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि डिस्टेंस पता है हमें, डिस्टेंस है हमारा 120 मीटर का, और टाइम पता है हमें 1/10 मीटर पर सेकंड का। तो टाइम निकाल सकते हैं, टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर होता है, ठीक है? और 1/10 है, आ जाएगा जो टाइम है हमारा वो आ जाएगा 1200, या फिर अगर मिनट की बात करें तो डिवाइडेड बाय 60, तो नहीं 12, मतलब 20 मिनट या फिर 1200 सेकंड। 20 मिनट या 1200 सेकंड के बाद जो चोर है वो पकड़ा जाएगा। 20 मिनट या 1200 सेकंड के बाद चोर पकड़ा जाएगा। जो आपको ऑप्शन में दिखता है मिनट में, तो मिनट में टिक कीजिए, और अगर आपको सेकंड में दिखता है तो सेकंड में टिक कीजिए। क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और ये है आपका इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कौन कौन बता पाता है। मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा आप लोगों के कमेंट का। उम्मीद करूंगा कि आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे और आपको क्लास पसंद आ रही होगी। साथ ही साथ आपको अगर कोई फीडबैक देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई टॉपिक पढ़ना हो जो समझ में नहीं आया हो, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लगभग सारे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। एक पूरा बैच हम बना चुके हैं मैथ का, मैथ के सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको मैथ की किसी भी टॉपिक में दिक्कत आती है तो आप उसे जाके देख सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, एंजॉय किया होगा, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखा होगा।
अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।